हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त किताब जिसका नाम है सफलताओं की कुंजी की ऑडियो बुक लेकर आया हूं, जिसमें मेरे साथ मेरी सहयोगी रहेंगी प्रतिभा शर्मा। आप उनकी आवाज़ में भी इस ऑडियो बुक को सुनेंगे। तो इस किताब को लिखा है चार्ल्स एफ हनेल ने। अपने जीवन में सफलताओं को कैसे आकर्षित करें, एक ज़बरदस्त किताब है। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम इस किताब को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना। कुछ लोग ज़िंदगी में सब कुछ बहुत कम कोशिशों से हासिल कर लेते हैं, पर अनेकों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर कुछ लोग बहुत कोशिशों के बावजूद भी हासिल नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? यह अंतर दिमागी ताकत का है। अतः दिमाग ही वह शक्ति है जिसकी मदद से कार्य करके व्यक्ति हर लड़ाई जीत लेता है। विचारों की अद्भुत शक्ति को समझकर ही इसके अद्भुत प्रभाव से लाभ उठा सकोगे। पर यह सभी नतीजे उचित तौर पर पूरे ध्यान से मेहनत पूर्वक लागू करने पर ही मिलेंगे। जो छात्र यह समझ लेगा कि शक्ति अंदर ही संभव है, वही जीतेगा। अभी तक उसकी हार का कारण उसका बाहर शक्ति ढूंढना था। दिमाग हर समय अच्छी बुरी दोनों प्रकार की परिस्थितियों का विचार करता रहता है। अतः व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है वही हो जाता है। यूं कहिए, जैसा वो बोता है वैसा वो काटता है। प्रचुरता के नियम के कारण जो व्यक्ति अपने साधनों का पहचान कर उपयोग करना प्रारंभ कर देता है, वही उसका लाभ भी उठा पाता है। विज्ञान ने अज्ञान के अंधेरे को दूर कर दिया है। इससे हमें यह समझ आ गया है कि प्रत्येक प्रभाव किसी न किसी कारण का नतीजा होता है। व्यक्ति को सिर्फ उन परिस्थितियों को दिमाग की शक्ति से पैदा करना है। आज इस नियम ने विश्व का नक्शा बदल दिया है। यह स्पष्ट हो चुका है कि एक विशेष प्रकार के सोचने के तरीके से हम इच्छित नतीजे पा सकते हैं। हमारी सफलताओं की कुंजी पूरी तरह वैज्ञानिक सत्यों पर आधारित है। इससे आप अपने अंदर छुपी प्रतिभा को उजागर करके अपने सपनों को साकार करेंगे। अपने दिमाग के प्रत्येक तरीके को समझाया गया है। इससे व्यक्ति की क्षमता बढ़ जाती है तथा ऊर्जा शक्ति से पूर्ण हो जाता है। किसी भी प्राकृतिक नियम को अपनाने की प्रत्येक संभव कोशिश इस नियम से हमें सीखने को मिलती है। लोग सारी उम्र किसी काम को करने पर भी उसके नियम का मूल्य नहीं सीख पाते हैं। सफलताओं की कुंजी प्रतिदिन की जिंदगी में इसे लागू करने की शिक्षा देती है। इससे हम दिमाग को नई ऊर्जाओं के प्रति सचेत तथा आशावान बनाते हैं। इससे इच्छा तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाकर उसका उचित उपयोग करना आ जाता है। सही चुनाव करके व्यक्ति अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को छूता है। दिमागी शक्ति का कोई विकल्प नहीं होता। इससे आप अपनी जिंदगी पर पूरी तरह काबू पा लेते हैं। याददाश्त बढ़ने से दूरदर्शिता भी बढ़ जाती है। हर सफल व्यक्ति की यही पहचान है। हजारों व्यक्ति हाथ आए मौके को नहीं संभाल पाते। सफलताओं की कुंजी की मदद से आप जो चाहते हैं वही पा सकते हैं। प्रकृति के मूल नियमों को समझकर और प्रभु से नाता जोड़ सकते हैं। मानसिक शक्ति रचनात्मक होती है। इससे हर प्रकार के डर, भय, चिंताओं और कमियों को समाप्त किया जा सकता है। दबे हुए प्रभाव बाहर आकर व्यक्ति को योग्य बनाते हैं। इसने हजारों की जिंदगी बदल दी है। उन्हें अनिश्चित भद्दे तरीके छोड़कर जिंदगी को एक निश्चित दिशा में ले जाना आता है। यह बाकी अन्य की शिक्षाओं से अलग है। विश्व में विचारों में परिवर्तन आ रहा है। विज्ञान ने अद्भुत खोजें की हैं। अब साधनों को पहले से बेहतर तरीके से उपयोग करके जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। पुरानी बातें अब समाप्त होती जा रही हैं। विश्व में नई चेतना, नई शक्ति आ रही है। जैसे प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ताकतें अदृश्य हैं, वैसे ही इंसान के अंदर भी अद्भुत ताकतें छिपी हुई हैं। इन्हें मात्र विचारों की शक्ति से प्रकट किया जा सकता है। इसी से तर्क करने की शक्ति बढ़ती है। प्रत्येक विचार एक निश्चित भौतिक प्रभाव का परिणाम होता है तथा इससे दिमाग
हरकत में आ जाता है। इससे आप फेल को पास में बदल सकते हो। साहस, शक्ति, सहयोग से भरे विचारों से गलत विचार हट जाते हैं। जीवन में नया सवेरा आता है। व्यक्ति नई उम्मीद, आशा और आत्मविश्वास से भर जाता है। वे सभी मौके, तरीके जो अभी तक उससे दूर थे, उसके हाथ आ जाते हैं। यही नहीं, उसके पास के लोग भी उससे लाभ उठाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति न केवल स्वयं को बल्कि अपने वातावरण, स्थितियों को भी बदलने में सफल हो जाता है। हम एक नई सुबह के द्वार पर खड़े हैं। इस परिस्थिति में अनोखे, असीमित मौके छुपे हुए हैं। आज इस पुस्तक की मदद से आप बाकी लोगों से आगे कदम बढ़ाकर दुनिया को जीत सकते हैं। शुक्रिया। परिचय भाग 1। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने मास्टर की सिस्टम पुस्तक का भाग 1 प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या आप अपनी ज़िंदगी में और शक्ति लाना चाहते हैं तो पहले स्वयं में इस शक्ति के प्रति जागरूकता लाइए। अच्छी सेहत चाहते हैं तो सर्वप्रथम अच्छी सेहत के लिए जागरूकता लाइए। ज़्यादा खुशी चाहते हैं तो अधिक खुश रहने का जज्बा लाइए। इन सभी बातों का हिस्सा स्वयं को बनाने के लिए इन्हें इतना महसूस कीजिए कि ये आपके दिन रात का, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। तब आपके लिए इनसे दूर रह पाना कठिन हो जाएगा। यह सभी संसारिक शक्तियाँ वास्तव में मानव की अंदरूनी ताकत का हिस्सा ही है, जिन्हें जगाकर इंसान दुनिया में ताकतवर बन जाता है। हमें इन्हें कहीं और से जीतकर नहीं लाना है, ये हमारे अंदर ही मौजूद है। अगर इन्हें समझना चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो, पाना चाहते हो, इनसे स्वयं को मजबूत करना चाहते हो, तो इनका इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो और दुनिया जीत लो। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आपकी इस कार्य में गति बढ़ेगी, आपकी प्रेरणा बढ़ती जाएगी। जब आपके विचार सफल होंगे, तब आपको यह समझ आता जाएगा कि यह दुनिया मात्र ईंट पत्थरों का ढेर नहीं है। यह जीती जागती दुनिया है, जिसमें जीवन, सुंदरता, इंसानियत जैसे गुण भी मौजूद हैं। यह बात स्पष्ट है कि कार्य को जीतने के तरीके से करने के लिए व्यक्तित्व में समझ तथा अपने प्रति विश्वास होना चाहिए। जिन्हें यह बात समझ आ गई, वे हर दिन स्वयं में नया भरोसा तथा नई शक्ति पाते हैं और इस प्रकार अपने सपनों को साकार भी कर पाते हैं तथा भरी पूरी जिंदगी जीते हैं। भाग 1। कुछ करने वाला कुछ से अधिक पाता है और कुछ भी न करने वाला नुकसान उठाता है, यह सच है। व्यक्ति का दिमाग क्रिएटिव होता है। हमारा वातावरण, अनुभव आदि हमारे मानसिक व्यवहार का नतीजा है। दिमाग के तौर तरीके हमारी सोच पर निर्भर हैं। इसी कारण व्यक्ति की हर सफलता, हर शक्ति, काबिलियत, प्रत्येक वस्तु का राज उसके सोचने पर टिका है। ऐसा इसलिए भी सच है क्योंकि किसी भी काम को करने के लायक होने से पहले स्वयं में उसकी भावना होना जरूरी है। चूँकि हम उसी हद तक ही काम कर सकते हैं जहाँ तक सोचते हैं, जहाँ तक कि अपने आप में शक्ति महसूस करते हैं। जिस चीज़ की इंसान में क्षमता नहीं होती, उसके विषय में उसकी शक्ति भी नहीं होती। इसी कारण हमें स्वयं में पहले से मौजूद शक्तियों को जगाना है, अंदरूनी शक्ति को पहचानना है। व्यक्ति में एक पूरा संसार निहित है, ऐसा संसार जो सोच, भावनाएं, शक्तियाँ लिए हैं, जो रोशनी और ज़िंदगी लिए हैं। यह सभी छिपी हुई शक्तियाँ होते हुए भी अत्यंत जोरदार हैं। यह अंदर की दुनिया इंसान के दिमाग से चलती है। जब हम इस दुनिया से खुद को जोड़ लेंगे तो हमारे पास हर मुश्किल का हल खुद ब खुद आ जाएगा।
फिर चूंकि यह शक्ति हमारे स्वयं के कंट्रोल में है, तो फिर सभी प्रकार की बाहरी शक्तियां भी हमारे हाथ के नीचे अपने आप आ जाएंगी। वास्तव में बाहरी दुनिया को हमारे अंदरूनी दुनिया अपनाती नहीं है, इसमें ही छुपी हुई है असीमित बुद्धिमत्ता, क्षमता, शक्ति और फिर स्वयं के लिए जो भी इंसान चाहता है। अगर हम इस अंदरूनी दुनिया की संभावित क्षमता को पहचान ले तो इसे बाहरी दुनिया के आकार में लाना संभव है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन दोनों बाहरी अंदरूनी में समझौता कैसे बिठाएं? तो ऐसा तब होगा जब इसके लिए माकूल माहौल होगा। यह हर अच्छी बात, चाहे वह सेहत, पहचान, सफलता, शक्ति, धन, जो भी हो, के लिए आधार है। इन दुनियाओं का एक अर्थ यह भी है कि हम में अपने विचारों को काबू करने की शक्ति आनी चाहिए। हर स्थिति से लड़ने की शक्ति, ताकत आनी चाहिए। इसका एक अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अधिक आशावादी तथा प्रभावशाली बने। जब अंदर से ऐसा होगा तो लाजमी तौर पर इसका बाहर प्रभाव भी पड़ेगा। यह बाहरी दुनिया परिस्थितियों तथा शर्तों से बंधी हुई है। अगर हमें अंदरूनी समझ मिल जाएगी तो हम बाहरी दुनिया की शानदार संभावनाओं को खोज पाएंगे तथा उससे फ़ायदा उठाने की शक्ति भी स्वयं में ला पाएंगे। जब हम बुद्धि की सत्ता के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हम इस सत्ता के अपने आप ही मालिक हो जाते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति में यह क्षमता आ जाती है कि किसी भी इंसान को जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी होती है। अंदर की यह दुनिया वास्तव में असली दुनिया होती है। शक्तिशाली स्त्री पुरुष साहस, आशा, हौसला, उत्साह, विश्वास और लगन जैसी भावनाओं को स्वयं में बढ़ा लेते हैं। इससे उनमें बाहरी दुनिया को परखने, जूझने और जीतने की ताकत तथा हिम्मत आ जाती है। जीवन एक स्वयं में गतिमान बढ़ने वाली स्थिति नहीं है। जो भी हम इस जीवन में बाहरी तौर पर प्राप्त करते हैं वह वास्तव में पहले से हमारे अंदर छुपा होता है। सभी उपलब्धियां, सभी फायदे हमारे जागरूक होने पर निर्भर हैं। उसी प्रकार सभी प्रकार की हानियां भी हमारी सोच और नासमझी के कारण होती है। मानसिक तौर पर तेज होना सहयोगी भावना पर निर्भर है, जबकि ऐसा न होने पर भ्रम हो जाते हैं। इसलिए शक्ति पाने का तरीका पूरी तरह से प्राकृतिक होना चाहिए। निष्पक्ष दिमाग से कार्य करने पर हम ऐसा कर पाते हैं। मस्तिष्क पूरे शरीर को जोड़ता है, इसलिए यह कार्य में साधक भी है और साधन भी है। इसी की उचित कार्य प्रणाली से शरीर गर्मी, सर्दी, गंध, आवाज आदि को पहचानता एवं समझता है। जब व्यक्ति का दिमाग ठीक प्रकार से सोचता है तब उसे हर बात में छुपा सच तुरंत समझ आ जाता है। जब दिमाग में आने वाले विचार सकारात्मक होते हैं तो इनसे उठने वाली भावनाएं भी खुशनुमा और शांत होती हैं। नतीजतन हम स्वयं में शक्ति, ताकत, बढ़ने की इच्छा जैसी भावनाओं का एहसास कर पाते हैं। इसके विपरीत ऐसा न होने पर दुख, बीमारी, कमी, हर प्रकार की मजबूरियां आदि जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अतः विचारों से व्यक्ति गलत भावनाओं को बढ़ावा देता है। हमारी अर्धचेतन दिमाग में हमें इस दुनिया से जोड़े रखता है। सभी प्रकार की अर्धचेतन भावनाएं जैसे खुशी, दुख, प्यार, सांस लेना, सोचना आदि को अर्धचेतन तरीके से हमारी नसें नियंत्रित करती हैं। इसी प्रकार हम पूरे विश्व से जुड़े रहते हैं। व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है कि इन दोनों दुनियाओं के बीच खड़े अपने अस्तित्व को समझना तथा इनमें तारतम्य बिठाना। इन दोनों चेतन तथा अर्धचेतन दुनियाओं की कार्य प्रणाली समझते हुए हम तार्किक तथा विषयारूपी दिमागों को सचेत तौर पर क्रियान्वित कर सकते हैं तथा इस सीमित व असीमित को मिलाकर अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। हमारा भविष्य पूरी तरह से हमारे हाथों में है। हम किसी भी प्रकार की अस्थायी ऊपरी तथा बाह्य शक्ति के हाथों में नहीं है। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि पूरा विश्व एक ही सत्ता के हाथों
से चल रहा है। वह नियम है इंसान का जागरूक होना। यह नियम हर देश, काल, परिस्थिति में एक सा ही रहता है। यह विचार सर्वोत्तम तथा सर्वोच्च है। यह एक अनादि अनंत विचार है। हर प्रकार के विचार व्यक्ति के आंतरिक तत्वों में छुपे हुए हैं। पूरे विश्व में सिर्फ एक ही प्रकार के विचारों की समानता है जो हर स्थान पर एक सी है, हर मानव में एक सी है। बस यूं समझ लीजिए कि हर व्यक्ति सब तरफ फैले उसी विचार की एक शाखा है। ऊपर कही बातों को ही आगे बढ़ाते हुए यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह विचारों की समझ चूँकि एक सी है, इसलिए सभी दिमागों के सोचने का तरीका भी एक सा ही है। जो समझ आपके मस्तिष्क में एकाग्रता लाती है, वह अन्यों के मस्तिष्कों में भी ऐसा ही प्रभाव करती है। संपूर्ण विश्व एक में निहित है तथा एक में ही संपूर्ण विश्व है, जिसे हम कॉस्मिक दिमाग कहते हैं। सर्वव्यापी यूनिवर्सल दिमाग शक्ति का भंडार है जो व्यक्ति के कार्यों के द्वारा प्रकट होती है। व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता उसे विश्व के साथ सामंजस्य करना सिखाती है। व्यक्ति की समझ पूरी तरह से उसकी सोचने की शक्ति पर है। दिमाग स्थिर शक्ति की कोमल शाखा है जिसमें से विचार निकलते हैं। विचार दिमाग की ही उत्तम व्यवस्था है। दिमाग एक स्थायी शक्ति है जबकि विचार परिवर्तनीय शक्ति है। इस प्रकार विचार ही वह शक्तिशाली ताकत है जो ठहरे हुए शांत दिमाग को अस्थायी करके जीवन में तरंगों को भर देता है। सर्वव्यापी दिमाग इंसान के हर प्रयासों को नियंत्रित करता है क्योंकि यह सभी स्थानों पर उपस्थित रहता है। यह सर्वशक्तिशाली तथा बुद्धिपूर्ण है। यह ताकत हर समय हर व्यक्ति में उपस्थित रहती है। इसलिए जब व्यक्ति सोचता है तब उसके विचार स्वयं ही प्राकृतिक तौर पर अपने तत्व से नाता जोड़ लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक विचार किसी अन्य विचार के कारण उत्पन्न होता है और हर स्थिति भी किसी अन्य विचार का नतीजा है। इसी तरह जानना अत्यंत जरूरी है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करके केवल अच्छी स्थितियां ही पैदा करें। उचित तौर पर विचार करने पर आप जान पाएंगे कि प्रत्येक शक्ति तथा स्थिति आपके पूर्ण नियंत्रण में है। प्रकृति प्रदत्त शक्ति के इस नियम को समझते ही आप अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाएंगे तथा हर बात हर स्थिति में लागू कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें कि आप सर्वत्र फैले हुए जागृत सहयोग का हिस्सा बन जाएंगे। यह विश्वव्यापी दिमाग ही मानव तथा अन्य जैविकों का जीवन चिन्ह है, जिसमें प्रत्येक जर्रा लगातार जीवन से कुछ अधिक पाना चाहता है। सभी बुद्धिमान जीव उस जीवन लक्ष्य को पाना चाहते हैं जिसके लिए वे इस संसार में आए हैं। ज्यादातर लोग सांसारिक यानी कि बाहरी दुनिया में ही जीते हैं, सिर्फ कुछ ही अंदरूनी सत्ता का अनुभव करते हैं। बात सिर्फ यह समझने की है कि बाहरी दुनिया अंदर की दुनिया का प्रतिरूप ही है, उसी से बनी है। यह अंदरूनी दुनिया अत्यंत रचनात्मक है, इसी ने हमारा बाहरी संसार रचा है। जब इन दोनों दुनियाओं का आपसी संबंध समझ जाओगे तब यह भी समझ जाओ कि बाहरी दुनिया अंदर की दुनिया का नतीजा है। अतः इस बाहरी दुनिया को बदलने के लिए पहले अंदर की दुनिया बदलो। उम्मीद है कि आपको यह नया क्रांतिकारी विचार समझ में आ गया होगा। अधिकांश लोग नतीजों को बदलने के लिए उसके साथ ही काम करना शुरू कर देते हैं, पर इससे वे अधिक मुश्किल में फंस जाते हैं। इसे बदलने का एकमात्र तरीका है अंदरूनी दुनिया को बदलो, बाहर स्वयं ही बदल जाएगा। सारी वृद्धि इसी पर टिकी है। केवल मानव ही नहीं, जानवर, पेड़ पौधे भी इसी का साक्षात उदाहरण है। बस भूतकाल से ही एक गलती हो रही है कि व्यक्ति बाहर से शक्ति पाना चाहता है। हमारे अंदर छिपा हुआ सत्य ही लगातार शक्ति देने वाला पावर हाउस है और बाहरी दुनिया इसी से निकली हुई एक धारा है। बस अपने अंदर इस पावर हाउस यानी कि शक्ति के स्रोत को जगाकर उसका उपयोग करना है। यह असीमित शक्ति सतत है तथा प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है। पहचानना एक दिमागी तरीका है।
इसलिए प्रत्येक इंसानी कार्य व्यक्ति के सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल दिमाग से आदान प्रदान से शुरू होता है। यह सभी स्थानों में तथा जीवित व्यक्तियों में चलता रहता है। इसके नतीजे के तौर पर लोग जिंदगी में अनेक प्रकार के प्रयोग तथा उपयोग करते हैं। दिमाग के बिना कुछ भी नहीं है, जिंदगी भी इसी से संभव है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु इसी दिमाग की उपज है तथा इसी के कारण सभी वस्तुएं बनी हैं। हम एक अनजाने गहरे समुद्र में गोते खाते रहते हैं, जिसमें दिमाग सदा कार्य करता रहता है। यह मानसिक जरूरत के अनुसार विचार तैयार कर लेता है। उन्हीं विचारों के द्वारा हम स्वयं को व्यक्त करते हैं। पर याद रखिए कि किसी भी विचार का मूल्य उसके सही तौर पर लागू होने से है। इसी नियम को पूरी तरह समझने से हम गरीबी को अमीरी में, नाकाबिलियत को काबिलियत में, झगड़े को प्यार से और तानाशाही को आज़ादी में बदल सकते हैं। और यकीन मानिए, सामाजिक तौर पर इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अब सोचना सिर्फ यह है कि शुरुआत कैसे और कहाँ करें। सर्वप्रथम शांत, परेशानी रहित एक कमरा चुनें। वहां सीधे आराम से बैठें, पड़े नहीं रहें। अपने दिमाग में आते हुए विचारों को 15 से 30 मिनट तक मनचाही दिशा में घूमने दो, पर आपको हिलना बिल्कुल नहीं है। 5 से 7 दिन तक ऐसा करने से धीरे धीरे आप शांत तथा स्थिर होने में कामयाब हो जाएंगे। आरंभ में अनेक लोगों को यह कठिन कार्य लगेगा, परंतु जो भी हो, सर्वप्रथम आपको अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण पाना है। अब इसके लिए स्वयं को तैयार करें। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सप्ताह आप अगले कदम के लिए निर्देश जानेंगे। तब यह निर्देश आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अभ्यास प्रश्न सहित अंदर का बाहरी दुनिया से क्या संबंध है? बाहरी दुनिया अंदर की दुनिया का प्रतीक है। हमारी सारी उपलब्धियां किस पर निर्भर है? सचेत, जागरूक रहने पर। व्यक्ति का इस उद्देश्यपूर्ण दुनिया से क्या संबंध है? उद्देश्यपूर्ण मस्तिष्क द्वारा व्यक्ति इस उद्देश्यपूर्ण दुनिया से जुड़ा हुआ है, जिसका कार्यकारी अंग दिमाग ही है। व्यक्ति का सर्वव्यापी दिमाग से क्या संबंध है? अर्ध चेतन द्वारा यह संबंध जुड़ा हुआ है। इस दिमाग का कार्यकारी अंग सोलर प्लेक्स है। सर्वव्यापी मस्तिष्क क्या है? यह संसार में विद्यमान प्रत्येक वस्तु के जीवन का नियम है। व्यक्ति इस सर्वव्यापक से कैसे संबंध जोड़ता है? अपनी सोचने की शक्ति से अपने विचारों को प्रकट करके वह सर्वव्यापक से संबंध रखता है। इस क्रिया प्रतिक्रिया का क्या परिणाम होता है? कारण तथा प्रभाव। हर विचार एक कारण है तथा उससे पैदा होने वाली स्थिति उसका प्रभाव। शांत इच्छित स्थितियां कैसे पैदा की जाएं? सही विचारों का निर्माण करके। सभी झगड़ों, अशांति, कमियों तथा मजबूरियों का क्या कारण है? गलत विचारधारा का होना। सभी शक्तियों का स्रोत क्या है? व्यक्ति की आंतरिक दुनिया ही वह स्रोत है जो सदा लगातार शक्ति प्रदान करता रहता है। यह ऐसी असीमित शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति में निहित होती है, उसके द्वारा प्रकट होती है। भाग 1 समाप्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।